तब बोला, आप बोल लीजिए दादा, आप बोल लीजिए। आप टीएमसी, मैं बात को आगे बढ़ा देता हूं। आप गलत बोल रहे हैं, आप लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है दादा, नहीं है दादा मैं सवाल को आगे बढ़ा देता हूं, आप ही के सवाल को आगे बढ़ा देता हूं। एक्चुअली में गुरु प्रकाश जी कहना यह कि दीदी गोलबंदी कर रही हैं, आप घबराए हुए हैं, दीदी के रूप में एक फेस मिल रहा है। हालांकि दीदी कह रही है कि मैं कोलकाता में भी ठीक हूं और सब तरह से ठीक हूं, लेकिन अगर वो गोलबंदी कर रही हैं इससे आप घबराए हुए हैं, ये बात दादा कहना चाहते हैं टीएमसी के प्रवक्ता। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। सही प्रतीक जी बार बार हस्तक्षेप करके दादा ने अपने संस्कारों का परिचय देश के सामने दे दिया है। जी से एक सवाल दे दिया आपने, आप फिर आप बोल रहे हैं, आप यही दिक्कत है ना, मेरी बारी है, आप फिर से ये इस प्रकार का हल्ला गुलाम नहीं कर सकते, नहीं देना चाहिए इस प्रकार का हल्ला गुलाम नहीं कर सकते हैं प्रतीक जी। दादा बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, ये बहुत पर्सनली बहुत तारीफ करता हूं गुरु प्रकाश जी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे झगड़ा। अच्छा सवाल कर लीजिए, चलिए सवाल कर लीजिए, क्या सवाल है आपका? इस प्रकार सवाल कर लीजिए, चलिए सवाल पूछिए। आसाम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रवाद आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी उस पर बहस नहीं करना चाहती है। ठीक है, वहां पे तुरंत राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए आसाम में। अब प्लीज लिसन, वहां की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आरोप लगा दिए हैं। और बिहारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इनको हिंदी भाषी और ठीक है दादा, हमने आपकी बात की। गुरु प्रकाश ऑडियो डाउन, टीएमसी ऑडियो डाउन। गुरु प्रकाश पासवान जी। नहीं देखिए प्रतीक जी आपने जितना फेस टाइम दादा को दिया है, ये दिखाता है कि हम लोगों का लोकतांत्रिक चर्चा में पूरा विश्वास है, लेकिन बार बार हस्तक्षेप करके इन्होंने परिचय दे दिया कि ये टीएमसी के हैं। टीएमसी के सांसद बिल फाड़ देते हैं, भाषण फाड़ देते हैं और ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, तो ये अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रतीक जी, जहां तक आपके प्रश्न की बात है, जो व्यक्ति अपना विधानसभा चुनाव तक नहीं जीत सका, जो नंदीग्राम की जनता ने उसको आईना दिखाया, वो देश का प्रधानमंत्री बनने की बात करता है। खेला होबे के नाम पे जो तांडव हुआ है पश्चिम बंगाल की सड़कों पे, महिलाओं के साथ रेप किया गया है, हमारी कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या कर दी गई है, वो प्रधानमंत्री बनने की बात करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बंगाल में देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज लॉ ऑफ अ रूलर। एक तानाशाह, एक डिक्टेटर के वहां पे रूल है, जहां पे महिलाएं, हमारे भाई, हमारे बहन, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है जो खेला होबे का नारा है, जो तांडव, यही दिक्कत है। आप फिर बोलिएगा, आप उसे कहते हैं, यही इनके संस्कार है। आप बोलिए दादा प्लीज लिसन, देख रहा है, देश देख रहा है। दादा प्लीज लिसन, मैं आ रहा हूं, सुनील आ रहा हूं। दादा प्लीज लिसन, दादा देश देख रहा है। दादा मुझे पता है कि आपको अपनी नेता को प्लीज करना है, इसलिए आप बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन 125 करोड़ लोग भी देख रहे हैं, देश देख रहा है कि टीएमसी के संस्कार क्या है। हम तो बड़ी पार्टी हैं, हम तो विजयी हुए हैं। अब फिर आप बोलेंगे, और यही आप बार बार आप बोल रहे, आप करिए हस्तक्षेप लोगों के साथ। सुनील यादव, प्रतीक जी आप रोकिए उनको। राइट, गुरु प्रकाश में आता हूं, सुनील यादव जी, प्रतीक जी एक क्लैरिफाई कर लीजिए। हाँ गुरु प्रकाश जी, देखिए प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं, सुनील आ रहा हूं। गुरु प्रकाश कुछ लास्ट सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं जी। गुरु प्रकाश जी नहीं देखिए, एक व्यक्ति का महिमा मंडन करना, एक व्यक्ति के आधार पे अपने संगठन को देखना और उसी व्यक्ति का नाम लेना, देखिए व्यक्ति नहीं विचार। 2014 के बाद इस देश की राजनीति में बुनियादी परिवर्तन आया है। आपको काम करना होगा, अपने संगठन में आंतरिक लोकतंत्र का परिचय देना होगा। ऐसा नहीं कि बेटा बढ़ाओ, भतीजा बढ़ाओ, अभिषेक को सांसद बनाओ, अभिषेक को सीएम बनाओ। ये देश देख रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। अरे कर्नाटक में किसको बनाया? कर्नाटक में वंशवाद का अपने प्रतिमूर्ति खड़ी राइट दादा, ठीक है दादा, ठीक है दादा, मैंने सुना बात, आवाज आपकी आवाज गई, सुनी सबने जी। सुनील सिंह यादव जी प्रतीक जी, देखिए अगर मुद्दा ये है कि महुआ मित्रा ने गाली दी या गुंडा कहा, तो एक सम्मानित साथी बैठे, उन्होंने कहा कि भाई सपा प्रवक्ता उनको डिफेंस कर रहे हैं ना, हम उन्हें बचा नहीं रहे। आप सुनिए, मैंने पहले ही कहा कि अगर उन्होंने कहा तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक और जो बात गुरु प्रकाश जी बार बार कह रहे हैं कि जो विधानसभा हार गई हो, तो भाई गुरु प्रकाश जी, मुझे लगता है आपके भी जो टॉप लीडर रहे हैं, अटल जी, वो भी हारे हैं, हमारे यहाँ भी नेताजी हारे हैं, इंदिरा जी भी हारी हैं, और ये सब लोग जानते हैं कि हार जाने का मतलब ये नहीं कि कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। एक और सुनिए, और जहां तक दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि परिवारवाद,
भारतीय जनता पार्टी से बड़ा परिवारवाद किसी के पास है नहीं। कहो तो मैं सूची पढ़ दूं आपके कार्यक्रम में, या आप खुद भी जानते होंगे। एक तो सिद्धांतों की बात करिए, आप ये कहिए कि अगर ये सच है, अगर महुआ मित्रा ने कहा गुंडा तो गलत है, आपने शिवसेना को कहा, आपने दीदी के लोगों को गुंडा कहा, वो सच कैसे हो, सही कैसे हो सकता है? तो कैसे सही हो सकता है? तो मुझे लगता है कि गलत को गलत और सही को सही, राइट, ये भारतीय जनता पार्टी को भी राइट सर, बोलना मैंने लिया। और मैं शिवम त्यागी पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं। ओके। गुरु प्रकाश जी, शिवम त्यागी कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ जी, मैं सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं समाजवादी के प्रवक्ता कि इस देश में सभी चुनाव हारे हैं, कोई दो राय नहीं है, चुनाव हारे हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव हारना ही काफी नहीं है। ममता बनर्जी 12 मार्च 2014 को भी दिल्ली में आई थी, रामलीला मैदान में खाली कुर्सियों को एड्रेस करके गई थी, अन्ना हजारे उस मीटिंग से चले गए थे। और एक और चीज मैं इन सभी पैनलिस्ट को बताना चाहता हूं कि उस समय में भी उन्होंने अपनी ताकत आजमाइश की थी। 30 सीटों पर लोकसभा के कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें झारखंड, उत्तर दीदी प्रदेश ने और तमाम बंगाल लोग थे। में जो सरकार उन्होंने उस बनाई समय नहीं है, किया। जो उसका विधायक स्वागत है, जीते हैं, बहुत वो शानदार क्या है, मोदी बहुत जी के शानदार चेहरे है। पे जीते हैं या बहुत ममता दीदी के मैं चेहरे कहता पे हूं बहुत जीते हैं? शानदार, मोदी उनका जी की बहुत लोकप्रियता शानदार पे ट्रैक जीते रिकॉर्ड। हैं, मैं तो ममता खुद ही दीदी कह की रहा हूं लोकप्रियता पे जीते हैं। सुनील जी, मैं तो खुद ही कह रहा हूं बिल्कुल जीते हैं, लेकिन 18 लेकिन 22 सांसद और 18 राज्यसभा लेने से कोई जीत नहीं जाता। किया है, बिल्कुल किया है, मैं कहता हूं स्वागत है, लेकिन 22 सांसद और 18 राज्यसभा ले लेने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। 2014 में भी 3 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, 0 घूम गया था उनका, और पहले भी वो दिल्ली आए। वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। समझ में नहीं आता कि आपको ममता दीदी को मैं जैसे ही कुछ कहता हूं आप क्यों बोलना शुरू कर देते हैं? भाई, ममता दीदी की तरफ से है क्या? सुनील जी, आज ममता दीदी की तरफ से आ रहा हूं, नवल जी आ रहा हूं, ममता नवल जी दीदी आ की रहा हूं। तरफ से है क्या? ममता दीदी की तरफ से है क्या? ममता दीदी की तरफ से है क्या? या फिर ये कह दीजिए, या फिर ये झूठ, या फिर ये कह दीजिए कि ममता दीदी, अखिलेश यादव और सबने मिलकर किसानों की तरह एक संयुक्त मोर्चा बना लिया है, झूठे सपनों का संयुक्त कोई मोर्चा बना आधार लिया नहीं है होता क्या? है। संयुक्त मोर्चा बना लिया है क्या? राइट, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, एक एक करके, एक एक करके। मैं रोकता हूं, मैं रोकता हूं, सबको रोकता हूं, मैं रोकता हूं सबको, रोकता हूं। ऑडियो डाउन, सुनील जी का भी ऑडियो डाउन और शिवम जी का भी ऑडियो डाउन। मैं एक बात कह रहा हूं, एक एक करके बोलेंगे। सुनील जी उनको बोलने देंगे, फिर आप जवाब देंगे, बोलेंगे फिर जवाब देंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं।